हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र विक्रम सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल मेरी क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज हम करंट अफेयर्स की नई श्रृंखला लेकर आए हैं जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट 11 क्वेश्चनों को रखा गया है। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। प्रश्न है, किस IIT ने अल्जाइमर रोग की वजह से याददाश्त को रोकने या कम करने वाले नए तरीकों को विकसित किया? अल्जाइमर रोग, याददाश्त कमजोर हो जाती है इससे। तो ऑप्शन ए IIT मुंबई, ऑप्शन बी IIT गुवाहाटी, ऑप्शन सी IIT कानपुर, ऑप्शन डी IIT दिल्ली। तो इसका आंसर बी सही है, IIT गुवाहाटी। गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर रोग की वजह से याददाश्त को रोकने या कम करने वाले नए तरीकों को विकसित किया है। गुवाहाटी असम में स्थित है। यहाँ पर पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय स्थित है। गुवाहाटी असम में स्थित है। यह ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय भी यहाँ पर स्थित है। भारत का प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर भी गुवाहाटी में स्थित है, जहाँ पर अंबुबाची पर्व मनाया जाता है। कौन सा पर्व? अंबुबाची पर्व मनाया जाता है। गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी यहीं पर स्थित है। गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी गुवाहाटी में स्थित है और गुवाहाटी विश्व का सबसे बड़ा चाय बाजार भी है। और गुआ माने सुपार, हाट माने बाजार, तो इसे सुपारियों का बाजार भी कहा जाता है। असम के वर्तमान CM सर्बानंद सोनोवाल हैं। राज्यपाल जगदीश चंद्र मुखी, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। विधानसभा की कुल सीटें 126 है। विधानसभा की कुल सीट 126, राज्यसभा की कुल सीट 7, राज्यसभा की कुल सीट 7 है, लोकसभा की कुल सीट 14 है। अंबुबाची पर्व कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है। यह मंदिर गुवाहाटी में स्थित है। हाँ, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पाव मक्का मस्जिद भी यहीं पर स्थित है। पाव मक्का मस्जिद भी गुवाहाटी या असम में ही स्थित है। असम मान लीजिए, असम में स्थित है। पाव का मतलब होता है 1/4, तो ऐसा कहा जाता है कि मक्का की 1/4 पवित्रता के बराबर इस मस्जिद में भी पवित्रता है। तो बढ़ते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, IIT गुवाहाटी ने अल्जाइमर रोग से निजात पाने के लिए विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सीनेट ने चीन की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का बिल पास किया? किस देश की सीनेट ने चीन की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का बिल पास किया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी ब्राजील। तो इसका आंसर ए सही है। अमेरिका ने यह बिल अपनी संसद में पास किया और उसकी संसद को सीनेट कहा जाता है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है। यहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। 50 स्टेटों वाला यह राज्य कनाडा एवं मैक्सिको के मध्य स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, 50 स्टेटों वाला यह राज्य कनाडा एवं मैक्सिको के मध्य उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। किस महाद्वीप में है? तो उत्तरी अमेरिका में है। किसके मध्य है? तो कनाडा एवं मैक्सिको देश के मध्य में स्थित है। इसकी स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 में हुई थी। अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ? तो 4 जुलाई 1776 को यह स्वतंत्र हुआ था। और यहाँ का सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क है। जनसंख्या के आधार पर अमेरिका चौथा राष्ट्र है, जबकि क्षेत्रफल के आधार पर इसका दूसरा स्थान है। क्षेत्रफल के आधार पर इसका दूसरा स्थान है, जबकि पहले स्थान पर रूस है। यहाँ का सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जबकि उपराष्ट्रपति माइक पेंस हैं। कौन है? माइक पेंस है। तो हाल ही ने ये कानून पारित कर दिया है यहाँ की संसद ने, जिसके तहत केवल चीन की कंपनियों की नहीं, सभी कंपनियों को बाहर करने के लिए बिल पास किया गया है। और ये इसमें तथ्य सामने आया है, या उन कंपनियों को ही बाहर किया जाएगा जिन पर उनकी सरकारों का स्वामित्व या अधिकार नहीं होगा या होगा। जिन पर नहीं होगा वो रह सकती है, जिन पर आंशिक रूप से भी है तो वो कंपनी अब
अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में शामिल नहीं रहेगी। इससे चीन की 800 कंपनियों को बाहर होना पड़ेगा। कितनी कंपनियां हैं? लगभग 800 कंपनी इस बिल से बाहर हो जाएंगी। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में ऑनलाइन डिलीवरी शुरू की? ऑप्शन ए अमेजॉन, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी फ्लिपकार्ट और ऑप्शन ई पतंजलि। तो इसका आंसर ए सही है, अमेजॉन है। हाल ही में ऑनलाइन फूड डिलीवरी की शुरुआत भारत में की है। अमेजॉन के विषय में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1994 में इसकी स्थापना हुई थी और इसे जेफ बेजोस ने स्थापित किया था। किसने स्थापित किया था? संस्थापक कौन है? तो जेफ बेजोस इसके संस्थापक हैं। इसका मुख्यालय वाशिंगटन सिएटल में स्थित है। अमेरिका के सिएटल शहर वाशिंगटन स्टेट में स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट प्लस कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। अमेजॉन दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट प्लस कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित है। किस पर आधारित है? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित है। वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष जेफ बेजोस हैं। तो अगला प्रश्न है, डिजिटल इम्यूनिटी पासपोर्ट की परीक्षण शुरुआत करने वाला प्रथम देश कौन सा बना है? डिजिटल इम्यूनिटी पासपोर्ट की परीक्षण की शुरुआत करने वाला प्रथम देश कौन सा बना है? ऑप्शन ए एस्टोनिया, ऑप्शन बी लातविया, ऑप्शन सी लिथुआनिया और ऑप्शन डी फिनलैंड। तो एस्टोनिया इसका आंसर है। एस्टोनिया इसका आंसर मैप में देखते हैं। ये एस्टोनिया है, लातविया है, लिथुआनिया जो रूस बेलारूस के बीच में ये स्थित है। एस्टोनिया, फिर नीचे लातविया, फिर लिथुआनिया। ये सारे ही बाल्टिक देश हैं। कैसे देश हैं? ये यूरोप के क्षेत्र में स्थित बाल्टिक देश हैं। कौन से? एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया तथा फिनलैंड भी बाल्टिक देश के अंतर गिना जाता है। वे देश जो रूस से मुक्त हुए थे या स्वतंत्र हुए थे उन्हें बाल्टिक देश में शामिल किया गया है और इनके पूर्व की ओर बाल्टिक सागर स्थित है। पश्चिम की ओर बाल्टिक सागर स्थित है। इनके पश्चिम की ओर बाल्टिक सागर स्थित है। भारत से पूर्व की ओर पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट अब इसके विषय में जान लेते हैं। एस्टोनिया, एस्टोनिया की राजधानी और वहां का सबसे बड़ा शहर तालिन है और यहाँ की मुद्रा यूरो है। कौन सी मुद्रा है? यूरो है। यह नाटो, यूरोपीय संघ और क्योटो प्रोटोकॉल के तहत हस्ताक्षर करने वाला देश है। अब ये भी क्यों शुरू किया गया, अब इसकी बात कर लेते हैं। इसका उद्देश्य पासपोर्ट जो जारी किया गया है इम्यूनिटी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कार्यस्थल पर लगे लोगों की सुरक्षित वापसी के लिए की गई ये पहल है। यहाँ की राजधानी एवं सबसे बड़ा शहर तालिन है और मुद्रा यूरो है। यहाँ के राष्ट्रपति टोमास हेनरिक इल्वेस हैं। राष्ट्रपति कौन है? तो टोमास हेनरिक इल्वेस है। आप बाल्टिक देश याद कर लीजिएगा, लातविया, लिथुआनिया, फिनलैंड और एस्टोनिया। वे देश जो रूस से स्वतंत्र हुए थे उन्हें बाल्टिक देशों में शामिल किया गया है और एस्टोनिया नाटो, यूरोपीय संघ और क्योटो प्रोटोकॉल में शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस कंपनी ने छोटे व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए ई कॉमर्स उद्यम शॉप्स शुरू किया है? किस कंपनी ने छोटे व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए ई कॉमर्स उद्यम शॉप्स शुरू किया है? ऑप्शन ए फेसबुक, ऑप्शन बी फ्लिपकार्ट, ऑप्शन सी अमेजॉन और ऑप्शन डी गूगल। तो इसका ऑप्शन ए सही है। फेसबुक ने ये शुरू किया है। ये फेसबुक के द्वारा शुरू की गई योजना है। अब फेसबुक अमेरिकन ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग कंपनी है। ये कहाँ की कंपनी है? तो अमेरिका की है। ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग कंपनी है। इसकी स्थापना 4 फरवरी 2004 को हुई थी। इसकी स्थापना 4 फरवरी 2004 को हुई थी। इसका मुख्यालय पालो आल्टो कैलिफोर्निया स्टेट में स्थित है। अमेरिका का कैलिफोर्निया स्टेट का शहर पालो आल्टो में
इसका मुख्यालय स्थित है? वर्तमान सीईओ मार्क जुकरबर्ग हैं। कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग सीईओ है। यह एक ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग कंपनी है जिसका मुख्यालय पालो आल्टो कैलिफोर्निया में स्थित है। नेक्स्ट, इसकी स्थापना 4 फरवरी 2004 को हुई थी और इसका सीईओ मार्क जुकरबर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्पर योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तत्पर योजना किस राज्य में शुरू की गई है? ए झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर ए सही है। यह योजना झारखंड में शुरू की गई है। कहां पर शुरू की गई है? तो यह योजना झारखंड में शुरू की गई है। झारखंड के विषय में जान लेते हैं। झारखंड की राजधानी रांची है और यह बिहार से सन 2000 में अलग हुआ था। नवंबर 2000 में इसे अलग किया गया था, 1 नवंबर सन 2000 को। इसका सबसे बड़ा शहर जमशेदपुर है। वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू हैं। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू हैं। यहाँ की विधानसभा सीटें 82 है। यह पर एक सदनी विधानसभा है या विधानमंडल है। राज्यसभा की 6 सीट और लोकसभा की 14 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन पर महत्वपूर्ण स्थिति के लिए किसे नियुक्त किया है? इंपॉर्टेंट है। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन पर महत्वपूर्ण स्थिति के लिए किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन ए आभास झा, ऑप्शन बी केवी कामत, ऑप्शन सी कारमेन रेनहार्ट और ऑप्शन डी अंशुला कांत। तो इसका आंसर ए ऑप्शन सही है। आभास झा को नियुक्त किया गया है आपदा प्रबंधन जलवायु परिवर्तन पर महत्वपूर्ण स्थिति के लिए और इसे विश्व बैंक ने नियुक्ति दी है। देखते हैं आभास झा, ये आभास झा है, इन्हें ही नियुक्त किया गया है और ये बिहार से हाई स्कूल पास किए हैं। ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि ये बिहार के हैं। अगला पॉइंट जो है, विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1944 में हुई थी और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो यूजीन मेयर थे और इसका मुख्यालय विश्व बैंक का वाशिंगटन डीसी में स्थित है। दक्षिण एशियाई देश इंडिया, हाँ अब ये दक्षिण एशिया में स्थित किए गए हैं। तो दक्षिण एशिया के देश कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो इसमें इंडिया यानी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, श्रीलंका और अफगानिस्तान शामिल हैं। कौन कौन से देश हैं? तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान और श्रीलंका इसमें शामिल हैं। वर्तमान समय में विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मलपास हैं। कौन है? डेविड मलपास हैं और ये कारेन रेनहार्ट को अभी उपाध्यक्ष बनाया गया है। किसको बनाया गया है? कारमेन रेनहार्ट को विश्व बैंक का उपाध्यक्ष चुना गया है। अंशुला कांत सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं जबकि केवी कामत न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सैनिकों के लिए निशुल्क बस सेवा किस राज्य ने शुरू किया है? सैनिकों के लिए निशुल्क बस सेवा किसने शुरू किया है? तो ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी सी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर ए सही है। राजस्थान गवर्नमेंट ने शुरू किया है। अब इसका उद्देश्य क्या है? राजस्थान को देख लेते हैं। ये राजस्थान है मैप में। सशस्त्र सेना बल के शौर्य चक्र प्राप्त करता 770 लोगों को इसमें शामिल किया गया है। उन्हें निशुल्क बस सेवा सदैव प्रदान की जाएगी। ये राजस्थान सरकार ने फैसला लिया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। यहाँ पर 33 जिले हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। कौन है मुख्यमंत्री? अशोक गहलोत हैं जबकि राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। यहाँ का उच्च न्यायालय जोधपुर है। लोक परिषद यानी लोकसभा में 25 सीटें हैं जबकि राज्यसभा में 10 सीटें हैं। विधानसभा में 200 सीटें हैं। इसकी सीमा या पश्चिमी सीमा पाकिस्तान से मिलती है। यहाँ पर 2 प्रमुख बाघ अभ्यारण्य हैं, याद कर लीजिएगा, सरिस्का बाघ अभ्यारण्य और रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य यहाँ के प्रसिद्ध अभ्यारण्य हैं। और यहाँ पर केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। कौन सा है? तो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है जिसे यूनेस्को द्वारा
1985 में, कब 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया था। यह एकमात्र अभ्यारण्य है जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट कौन है? ऑप्शन ए नाओमी ओसाका, बी सेरेना विलियम्स, सी सिंधु पीवी सिंधु, डी दीपा मलिक। तो इसका ऑप्शन ए सही है, नाओमी ओसाका, ये जापान की हैं। ये सबसे अधिक कमाई करने वाली एथलीट फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार चुनी गई हैं। फोर्ब्स पत्रिका 15 सितंबर 1917 से अपना प्रकाशन कर रही है और ये अमेरिकी पत्रिका है या मैगजीन छपती है। ये आपकी जापान की हैं, नाओमी ओसाका, इन्हें ही सबसे अधिक कमाई करने वाला एथलीट फोर्ब्स पत्रिका ने घोषित किया है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ये फोर्ब्स का मुख्यालय है या लोगो है, देख लीजिए, जो न्यूयॉर्क में स्थित है फोर्ब्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न नंबर 10, नासा अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों ने किस महाद्वीप पर एंटीना की मदद से अंतरिक्ष में दूसरे ब्रह्मांड की खोज की? इंपॉर्टेंट है, दूसरे ब्रह्मांड की खोज किस महाद्वीप में की है? ए और एशिया, बी अफ्रीका, सी अंटार्कटिका, डी यूरोप महाद्वीप। तो इसका आंसर है सी अंटार्कटिका महाद्वीप में अमेरिका की नासा कंपनी ने खोज किया है और इसे एक विशाल बैलून की मदद से खोज किया गया है। नासा के विषय में जान लेते हैं। ये नासा का लोगो है, नासा अमेरिकी कंपनी है, नासा का ये चिन्ह है और इसका जो नारा है फॉर द बेनिफिट ऑफ अर्थ, सबकी भलाई के लिए इसका नारा है। अब इसके विषय में जान लेते हैं। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसका पूरा नाम है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और वर्तमान समय में प्रबंध निदेशक चार्ल्स बोल्डेन हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? चार्ल्स बोल्डेन है। तो इसका आंसर अंटार्कटिका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के फुटबॉल संघ ने महिला फुटबॉल लीग शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी इटली। तो ये घोषणा फुटबॉल संघ जर्मनी ने की है। जर्मनी की राजधानी और सबसे बड़ा शहर बर्लिन है। वहां की चांसलर एंजेला मर्केल हैं। यहाँ पर मुद्रा यूरो है और प्रमुख नदियां यहाँ की एल्बे और वेजर हैं। एल्बे और वेजर यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। यहाँ के राष्ट्रपति